नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु रॉय। डॉक्टर साहब पटना समेत पूरे बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। हाँ, डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे। आजकल जो ये हाईटेक यंग कपल हैं, ये प्लान्ड बेबी कर रहे हैं। इनको एक ही बच्चा पैदा करना होता है तो ये लोग प्लान्ड करके करते हैं। सब चीज़ प्लान्ड वे में होना चाहिए। बच्चा भी मतलब तेज होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, सब चीज़ चाहिए इनको। तो ये लोग क्या करते हैं, जो अपना मतलब मेल अपना वीर्य और फीमेल अपना अंडाणु पहले टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट के बाद फिर चाहते हैं जो अब अगला प्लान करते हैं कैसे बच्चा पैदा करें। तो इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, होता कैसे है। डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बताइए, होता कैसे। हाँ, देखिए, ये आजकल हो गया, इसको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग या टेस्टिंग भी बोलते हैं, जिसमें कि आता है कपल्स और बोलते हैं कि हमें बच्चा जो है वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल होना चाहिए और बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। तो पहले तो एक मैं ये बात बता दूं कि हम लोग के बॉडी में जो स्पर्म्स होते हैं और एग्स जो होते हैं महिलाओं में जो बनते हैं, हर एग और हर स्पर्म यूनिक होता है। वो कंटिन्यूसली नए नए मेल्स में बनते जाते हैं और फीमेल्स में भी पहले से ही बने हुए रहते हैं और हर महीने में उसमें से 20 एग्स रिक्रूट होते हैं, जिसमें कि एक एग नेचुरली बढ़ता है। अगर दवाएं दी जाती हैं तो ज़्यादा एग्स भी बन सकते हैं। तो इसमें जिस एग को या जिस स्पर्म को भी हम लोग जिस विधि के द्वारा भी टेस्ट करें, उस टेस्ट करने के बाद वो एग और स्पर्म यूज़ होने लायक नहीं रहती है। तो हो सकता है हम लोग जो आज एग टेस्ट कर रहे हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छा दिखे, स्पर्म जो टेस्ट कर रहे हैं क्वालिटी वाइज अच्छा दिखे, लेकिन जो प्रेगनेंसी होगा उसमें तो दूसरा एग आने वाला है, दूसरा स्पर्म आने वाला है, उसको हम लोग नहीं टेस्ट आज के तारीख में कर सकते हैं। और वो दोनों मिल के आपस में एक तीसरा इंडिविजुअल जो कैसे बनाएगा वो भी एक यूनिक होता है। हो सकता है एग अच्छा हो, स्पर्म भी अच्छा हो, बट दोनों के मिलने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस में डिफेक्ट होता है। और नेचर में ऑलमोस्ट 25% जो प्रेगनेंसीज बंद होती भी हैं, एक तो प्रेगनेंसी होने का चांसेस 20% रहता है पर मंथ यंग कपल में, और उसमें से भी 20% में से भी 5%, मतलब 20% का 25% जो होता है वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज होती है। तो हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांस मात्र 15% रहता है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कराने से ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग आगे बच्चे के बारे में जान सके कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, इसकी कैसी लंबाई होगी, कैसा होगा। बाहर तो डिज़ाइनर बेबीज़ का भी जीन एडिटिंग वगैरह शुरू हो गया था चाइना में, बाद में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ और लोगों ने बोला कि नहीं, अभी जीन एडिटिंग इतना अच्छा नहीं हुआ है कि मानवों में इसका इस्तेमाल हो, तो उस पर अभी फिलहाल वर्ल्ड वाइड बैन लग गया है। तो वहाँ तक बात पहुँच गई थी। हम लोग अगर बेसिक लेवल पे आएँ तो कुछ चीज़ होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के पहले किसी यंग कपल को करा लेना चाहिए, जैसे कि औरत का ब्लड शुगर ठीक है कि नहीं, थायराइड ठीक है कि नहीं, उसको रूबेला वैक्सीन, रूबेला उसको है पॉजिटिव कि नहीं, अगर रूबेला पॉजिटिव नहीं है तो रूबेला से वैक्सीनेटेड करवा के 1-2 महीना वेट कर लेना चाहिए। ये सब प्री प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट है। वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो वेट अपना ठीक कर लें। एज के लिए बहुत ज़्यादा एज तक रुके नहीं, अपने प्रेगनेंसी को पोस्टपोन नहीं करें कैरियर के लिए, इसलिए कि एज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसी औरत के लिए, उसके बच्चा होने के क्षमता का। और ये सब बेसिक टेस्ट होता है। पुरुष भी अगर चाहें तो वो जाके अपना सीमेन टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन बहुत कम सीमेन काउंट होने पे भी कोई बहुत लोग होते हैं जो कि दे आर हाईली फर्टाइल और उन्हें बच्चा हो सकता है। तो शुरू में ही टेस्ट करा लेने से अगर काउंट कम मिल जाए तो और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है और वो डॉक्टर का चक्कर लग जाता है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि प्रेगनेंसी के पहले जाके मेल अपना टेस्ट करवाए, और उसे कोई ऐसे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट करा भी लेगा तो जैसे मैंने बताया कि एवरी इजैकुलेट, हर बार जो सीमेन जो निकलता है वो यूनिक रहता है, उसका काउंट अलग रहेगा, मोटिलिटी अलग रहेगा। तो एक मोटा मोटी आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ कैसा काउंट मोटिलिटी है, बट इससे फ्यूचर फर्टिलिटी प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। जिन्हें नहीं बच्चा हो रहा हो उनमें टेस्टिंग कराने की सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग प्रेगनेंसी के पहले देख सकते हैं, बट बच्चा कैसा होगा ये डिटरमाइन करना अभी साइंस के बूते में नहीं आया है। सर ये बताएं, जो कुछ कपल तो ये कह के आते होंगे जो नहीं मुझे बेटा ही चाहिए, या कुछ कहते होंगे नहीं मुझे एक बेटा है एक बेटी ही आप कर दो, तो ये क्या पॉसिबल है? इसे फैमिली बैलेंसिंग कहा जाता है। ये पॉसिबल जरूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हम लोग के देश में पीएनडीटी एक्ट है जो कि 2003 से ही लागू है, और इस पीएनडीटी एक्ट के द्वारा कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम लोग ये निर्धारित कर सकें कि आगे जो बच्चा होने वाला है या जो बच्चा ऑलरेडी है वो मेल है या फीमेल है, ये कम्प्लीटली बैंड है और बहुत स्ट्रिक्टली पनिशेबल है। तो फॉरेन्स में बहुत सारे देशों में रूटीन है ये बताना, बट हम लोग के देश में ये पॉसिबल है लेकिन ये इलीगल है। तो इसीलिए हम लोग के देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी में होता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, वो किया जा सकता है।
बट स्पर्म्स को सेपरेट करके अलग से बहुत लोग आते हैं पेशेंट्स, उन्हें लगता है कि स्पर्म में से एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम हम लोग अलग अलग छांट सकते हैं और वाई क्रोमोसोम केवल डालेंगे तो शायद लड़का हो जाएगा, लेकिन ये गलत फहमी है। ऐसा होता विदेशों में भी ऐसा करना अभी संभव नहीं है, आईवीएफ के द्वारा संभव है, लेकिन हमारे देश में प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड, नहीं किया जा सकता है। हाँ, डॉक्टर साहब अभी विस्तार से बता रहे थे कैसे आप प्लान्ड बेबी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं भारत में कम से कम अभी कि मुझे लड़का हो या लड़की हो, तो ये भी संभव नहीं। इन्होंने PNDT एक एक्ट के बारे में बताया है जो 2003 से ही लागू है। आप यहाँ पे कम से कम तो आपको ये तो नहीं कर सकते जो मुझे बेटा ही हो जाए या बेटी हो जाए। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।